विज्ञान के विकास के साथ हम खुद को हर दूसरे दिन एक नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पाते हैं और यह सेना में बहुत अलग नहीं है। दरअसल सेना को किसी भी नागरिक टेक्नोलॉजी की तुलना में दुगनी गति से नई टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें हर साल खरबों डॉलर्स अनुसंधान और विकास में लगाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शोहन हूं और द ऑटरिंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सेना की टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के बारे में बात करेंगे। और सिर्फ कोई एआई ही नहीं, बल्कि वो जो सेना में मानव तत्व को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह ध्यान देना चाहिए कि कुछ हद तक एआई दशकों से सेनाई उपयोग में मौजूद है। इससे कई हथियारों का ऑटोमेशन हुआ है। तकनीकी रूप से यह भी कहा जा सकता है कि लैंड माइन्स को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि उसको डिप्लॉय करने के बाद यह मानव हस्तक्षेप के बिना अपने आप ही विस्फोट कर देता है। इस तरह मिसाइल और वायु रक्षा सिस्टम्स जैसे भारत की आकाश रक्षा प्रणाली और इजराइल के आयरन डोम की तरह जो रेडार का उपयोग करके ही और वे लक्ष्य के अनुमानन की गणना करते हुए और उन्हें स्वयं ही रोक लेते हैं। इन प्रणालियों में यह आवश्यक होता है क्योंकि समय बहुत कीमती होता है और बहुत अधिक मानव नियंत्रण को लूप करने से प्रक्रिया में देरी हो सकती है और कम दक्षता हो सकती है। ये सब ठीक है और हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं उसे ये उतना चिंता नहीं देता। हम हथियारों के इस्तेमाल में मानवीय हस्तक्षेप लूप को दूर करने के लिए एआई के उपयोग पर चर्चा कर रहे हैं। टर्मिनेटर मूवी को हम सभी ने देखा होगा या सुना ही होगा। हम एआई की बात कर रहे हैं जहां मशीन खुद ही बिना या बहुत कम मानवीय हस्तक्षेप से लक्ष्य का चयन, निर्धारण और उन्मूलन करना जानता हो। यह टेक्नोलॉजी अभी भी अनुसंधान और विकास के चरणों में है, लेकिन फिर भी प्रगति कर रही है क्योंकि कई देश इन्हें विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें आमतौर पर लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स कहा जाता है। इसके सकारात्मक पक्ष यह है कि यह कैसे एक युद्ध में मानव उपस्थिति को कम करता है और इसलिए मानव हताहत को कम करता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मशीनों को अपने आप निर्णय लेना और हमला करने की क्षमता देनी चाहिए जब उन्हें मनुष्यों पर हमला करने के लिए ही प्रोग्राम किया गया होगा। कोई टर्मिनेटर जैसी स्थिति के बारे में सोच सकता है जहां की इन एआई हथियारों ने इंसानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इंसानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतनी दूर तो नहीं जाएंगे, हालांकि अधिक से अधिक विकास के साथ यह एक संभावित भविष्य हो सकता है। हम उन तात्कालिक खतरों के बारे में बात कर रहे हैं जो वे पैदा करते हैं और इन प्रणालियों की सबसे आम आलोचना यह है कि क्या वे युद्ध के नियमों को पालन करने में सक्षम होंगे। हाँ, आपने सही सुना। युद्ध और शस्त्र संघर्ष के संचालन में नियंत्रण करने के वाले कानून हैं। इनके तहत कई प्रावधान हैं, मुख्य रूप से जिनीवा कन्वेंशन से उपाजी और व्यापक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जिसे IHL भी कहा जाता है, का निर्माण। लेकिन जिस पर हम ध्यान देने वाले हैं वह है डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी एंड प्रिकॉशंस के सिद्धांत। समस्या यह है कि हम मानव की तरह निर्णय लेने के लिए एआई को किस हद तक बना सकते हैं। यह आवश्यक है क्योंकि IHL निर्धारित करता है कि संघर्ष में नागरिकों और गैर लड़ाकुओं जो नॉन कम्बैटेंट्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसीलिए क्या एआई हथियार वास्तव में एक सैनिक और एक नागरिक के बीच में अंतर कर सकते हैं, खासकर अगर उन क्षेत्रों में तैनात किए जाते हैं जहां
इसकी लाइन बहुत धुंधली होती है। इसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी गति पकड़ी है, इस हद तक कि इस संबंध में सवालों के समाधान के लिए यूएन जनरल असेंबली द्वारा ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स बनाया गया था। यह पिछले कुछ वर्षों से यूएन जनरल असेंबली में भी चर्चा का विषय रहा है और कई देशों ने इस पर अपना रुख रखा है। इन हथियार प्रणालियों के विकास और विरोध में स्टॉप किलर रोबोट्स नामक एक अंतरराष्ट्रीय अभियान भी है। अब सवाल आता है कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। इसका उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि जब तक देश स्वयं कुछ करने का प्रयास नहीं करेंगे, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन प्राथमिकता वास्तव में मौजूद है, क्योंकि कई हथियारों को युद्ध में इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित किया गया है, जैसे कि केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स और यहां तक कि एंटी पर्सनल माइंस कुछ हद तक। इसलिए यदि कोई वास्तव खतरा मौजूद है तो वही किया जा सकता है, यह निर्धारित करने के बाद कि क्या वे युद्ध के संचालन के मौजूदा ढांचे का पालन करेंगे, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।